हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे लेसो टूल के बारे में, जो अनदर सिलेक्शन टूल है यहाँ पे। तो ये होते हैं लेसो टूल। तो पहला है लेसो टूल, दूसरा है पॉलीगन लेसो टूल और तीसरा है मैग्नेटिक लेसो टूल। अब इन तीनों का जो शॉर्टकट की है वो है एल। तो अगर हम सिर्फ एल प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वाला आएगा, ठीक है। फिर अगर हमें चाहिए कि ये वाला आए तो हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें चाहिए कि ये वाले एरिया को सेलेक्ट करना। तो हमने सेलेक्ट करा है लेसो टूल। ये प्रॉपर्टी सेम है जैसे हमारा मर्की टूल में था। ये होता है नॉर्मल न्यू सिलेक्शन के लिए, ये होता है एडिशन के लिए, जो हमने सिलेक्शन करा हुआ उसमें और सिलेक्शंस ऐड हो जाते हैं। ये होता है सब्ट्रैक्ट के लिए कि सिलेक्शन में से हमें कुछ माइनस करना है। और ये होता है इंटरसेक्ट कि जितना सिलेक्शन हमने करा है सिर्फ उतना रहे, बाकी का हट जाए। ये होते हैं फेदर्स एजिस को ब्लर करने के लिए, ठीक है। अगर जीरो है तो उसका मतलब शार्प रहेंगी एजिस, और अगर इसमें कुछ नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, या फिर हमें जो सॉफ्ट करने हैं एजिस, तो हम यहाँ पे नंबर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले बैकग्राउंड इसका कलर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं पहले, ऑल्ट प्लस डिलीट से ब्लैक हो गया। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें ये है लेसो टूल में, जो सिंपल लेसो टूल है वो होता है फ्री हैंड, मतलब कि हम उसको छोड़ नहीं सकते। अगर एक बार हमने सिलेक्शन करनी शुरू कर दी तो अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वो अपने आप सिलेक्शन बना लेगा बाद में, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे रफली सेलेक्ट करूँ और यहाँ पर आके इसको छोड़ दूँ तो इसने खुद ही सिलेक्शन बना लिया अपना, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है। तो हम इसको करेंगे डीसेलेक्ट, कि मतलब यहाँ पे हमने इसको सिलेक्शन शुरू करी, ठीक है, और यहाँ आते आते मैंने इसे छोड़ दी तो ये खुद ही स्ट्रेट सिलेक्शन बना लेगा। अब करते हैं, अगर हम चेंज पॉलीगन पे करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉलीगन का है साइन। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। इसमें क्या है पॉलीगन में कि हम लोग सिलेक्शन छोड़ सकते हैं और फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइंस होती है। तो यहाँ पे हमें यहाँ तक आए, क्लिक करा, फिर इसको दोबारा शुरू करा, क्लिक करा, ठीक है। तो हमें ज्यादा लंबे लंबे, मतलब कि अगर ज्यादा करेंगे तो फिर जो ये सर्कुलर है, जो कर्व है, वो नहीं दिखेगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें कर्व भी दिखाना है इसके अंदर। तो इसलिए हम छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि शार्प एजेस ना आए ज्यादा। मैं रफली कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। जहां से शुरू करते हैं वहीं पे आके इसको खत्म करना पड़ता है ताकि ये सिलेक्शन पूरी हो सके। अगर हम बीच में ही डबल क्लिक कर देते तो वो एक स्ट्रेट लाइन बना लेता और खुद ही सिलेक्शन बना लेता, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पे इसको कंट्रोल जे कर सकते हैं। कंट्रोल जे से जो सिलेक्शन एरिया आता है सिर्फ उसकी कॉपी हो जाती है। और अगर हमें ऐसा नहीं चाहिए, यहाँ पे हम ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं वापस आने के लिए।
तो अगर हमने कंट्रोल जे करा तो इसकी कॉपी बनेगी और एक नई लेयर पे आएगी। वहीं अगर हम इसका सिलेक्शन का डिलीट कर देते हैं, ये एडिटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसको रेस्टराइज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो हम इसको बैक स्पेस करते हैं तो वो डिलीट हो जाएगा, तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हम करेंगे कंट्रोल जे। अगर हम बैक स्पेस करते हैं या फिर डिलीट का ऑप्शन क्लिक करते हैं सिलेक्शन के बाद, तो वो इस एरिया से डिलीट हो जाएगा। और वहीं अगर हम कंट्रोल जे करते हैं, कंट्रोल जे मतलब कॉपी, ठीक है, जो भी सिलेक्शन एरिया है उसकी कॉपी, तो वो नई लेयर पे ले आता है। तो कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट। और अगर हम चाहते हैं कि इसका जो ब्लैक कलर है बैकग्राउंड का वो डिलीट हो, ना कि ये हो, तो हम इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे, तो ये होता है इनवर्स सिलेक्शन, ठीक है। तो मतलब पहले हमने ये सिलेक्ट करा था लेकिन हमें चाहिए ये, तो उसका इनवर्स सिलेक्शन करा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई से, और फिर इसका डिलीट का ऑप्शन क्लिक कर दिया, ठीक है। हाँ, ये डिलीट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे ये है, ठीक है, हमें लेयर्स ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पे डिलीट हो गया। अगर हम यहाँ पे करें कंट्रोल जेड और फिर डिलीट करें तो यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मैग्नेटिक टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल। हम करते हैं शिफ्ट प्लस एल, तो ये हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे ये मैग्नेटिक लेसो टूल है। मैग्नेटिक लेसो टूल ऑब्जेक्ट के जो पिक्सल्स होते हैं, मतलब पिक्सल्स को अट्रैक्ट करता है ये, ठीक है। तो जहां जहां इसको पिक्सल्स दिखेंगी वो एरिया सेलेक्ट होता रहेगा। तो यहाँ पे जो पिक्सल्स है मेनली वो यहाँ पर, अगर डिलीट हो गया तो बैक स्पेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ गलत हो जाए तो हम लोग बैक स्पेस से वापस जा सकते हैं। तो मैग्नेटिक बहुत इजी है क्योंकि ये पिक्सल्स को सेलेक्ट करता है, तो ये जल्दी सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हमें चाहिए कि डंडी ना आए उसके ऊपर की, तो हम यहाँ पे आके जहां से शुरू करा था वहीं खत्म करेंगे, तो ये एक सिलेक्शन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी कंट्रोल जे से हम इसकी कॉपी कर सकते हैं, तो ये कॉपी बन गई, ठीक है। या फिर हम इसको डिलीट कर सकते हैं, तो यहाँ से ये डिलीट हो गया। तो इस तरह से लेसो टूल यूज होता है कि मतलब यहाँ पे जो सिंपल लेसो टूल होता है वो फ्री हैंड होता है, और बाकी का जो दोनों होते हैं वो होते हैं हमारे नॉन फ्री हैंड, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग जब सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग उसको छोड़ सकते हैं सिलेक्शन और फिर शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये कि हम सिलेक्शन छोड़ नहीं सकते। अगर हमने एक बार शुरू कर दिया तो हमें वो सिलेक्शन पूरी करनी पड़ती है। अगर हमने बीच में ही उसको छोड़ दिया तो फिर वो सिलेक्शन खुद ही बना लेगा। बाकी इन दोनों में ऐसा नहीं है। ये जो है ये पिक्सल्स को सिलेक्ट करता है मेनली, ठीक है। और ये इसमें स्ट्रेट लाइंस होती हैं, और इसके अंदर अगर कोई कर्व एरिया है तो हमें छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने होते हैं ताकि कर्व अच्छे से आए, ज्यादा शार्प एजेस ना आए, ठीक है। बाकी इनके बारे में तो हमने पढ़ा ही है कि ये नॉर्मल सिलेक्शन, न्यू सिलेक्शन बनाने के लिए हर क्लिक के साथ न्यू सिलेक्शन बनती है, और ये एडिशन होता है सिलेक्शन, मतलब कि जो सिलेक्शन एरिया है उसमें और सिलेक्शन हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन में से, और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो पार्ट हमें चाहिए उसको ही सिलेक्ट करेंगे, बाकी का जो आउटर स्पेस होगा वो डिलीट हो जाएगा। और ये फेदर है एजेस को शार्प या फिर स्मूथ बनाने के लिए होता है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।